नमस्कार साथियों। क्या आपको पता है कि एक तरफ आपके अकाउंट में आने वाला कैश या फ्री की चीजें आपको खुश कर रही है और दूसरी तरफ इनका असर देश की इकोनॉमी पर क्या हो रहा है। आज हम बात करेंगे फ्रीबी कल्चर के असली साइड इफेक्ट्स की और समझेंगे कि कैसे ये कल्चर हमारे देश के विकास को एक बड़े जंक्शन पर लाकर खड़ा कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीबीज का मतलब क्या है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीबीज वो चीजें हैं जो बिना किसी चार्ज के प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे फ्री बिजली, पानी, राशन या कैश ट्रांसफर। पॉलिटिकल पार्टीज इनका इस्तेमाल करते हैं लोगों से वोट लेने के लिए। सुनने में ये स्कीम्स वेलफेयर का हिस्सा लगती हैं, लेकिन क्या ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही है? फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। अगर किसी इंसान को फ्री कैश देने के बजाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए तो ये एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अनएम्प्लॉयड यूथ को रेगुलर कैश देने के बजाय अगर एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल बेस्ड दी जाए, उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोले जाएं, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज्यादा पॉजिटिव होगा। अरविंद पंगारिया, जो मोदी सरकार के एक अनुभवशाली अर्थशास्त्री हैं और 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही। उनका कहना है पब्लिक को डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें अकाउंट में कैश चाहिए या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, साफ पानी और बेटर सीवर्स। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पैसा विकास के लिए एलोकेट किया गया है तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर में डेमोक्रेसी में ये फैसला हम सबके हाथों में है। अरविंद जी का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जनता की जिम्मेदारी। अगर हम सिर्फ फ्री स्कीम्स के प्रोमिसेस पर वोट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट खुद हमारे फ्यूचर पर पड़ेगा। सोचो, अगर आपके एरिया में बेटर रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल होते तो आपका डेली स्ट्रगल कितना कम हो जाता। डेमोक्रेसी में आखिर फैसला हमारे वोट से ही होता है। चलिए अब जानते हैं राज्यों में फ्रीबीज का क्या प्रभाव होता है। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा अरविंद केजरीवाल को सीएम बना गया, लेकिन इसका नतीजा क्या है? हर साल 3,250 करोड़ रुपए सिर्फ फ्री बिजली पर खर्च हो रहे हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के चलते सरकार के बजट पर 63,000 करोड़ का बोझ आ गया है। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम और फ्री बिजली के प्रोमिसेस ने स्टेट के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इसी तरह देश के कई राज्यों का खजाना फ्रीबीज के बोझ तले दबा हुआ है। हमारी समझ को फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम के बीच का अंतर समझना होगा। हमें अपने लीडर से प्रोडक्टिव स्कीम्स की डिमांड करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ला सकें। फ्री कैश और गिफ्ट से ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। तो अब फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ शॉर्ट टर्म खुशियों के लिए वोट देना चाहते हैं या अपने और अपने देश के फ्यूचर के लिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये देश के जनता तक पहुंचे। राष्ट्रीय जनभावना के साथ बने रहिए, जहां आपको मिलती है सच्ची और समर्पित खबरें।